नमस्कार। अभिषेक तो नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छा, लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमको लड़ना है, हमको कोरोना से लड़ना था। इस्लाम की बात छोड़ दो, हमको कोरोना से लड़ना था। अलग अलग जो वायरस होते हैं उनसे लड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं? वे हमने वैक्सीन ढूंढ निकाला वगैरह वगैरह, अपनी फिर थपथपाते। लेकिन वैक्सीन क्या होता है? वो कोरोना का ही जो वायरस है उसको कल्चर करते हैं और वही डाल देते हैं, हमें डाल देते हैं। और हमारी जो पेशियाँ होती है उनको ट्रेंड करते इसके कैसा लड़ना है, वो मरी हुए डाल देते। लेकिन उससे कैसा लड़ना है वो हम ट्रेंड होते, तो हम खुद भी वायरस बन जाते हैं हमारे पेशियों में। तो हमको अगर जिहाद से लड़ना है तो हमको वो वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तो समझना पड़ेगा कि जिहाद क्या होता है। कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर एक किताब है जिसने ये 80 के अफगानिस्तान का जो जिहाद हुआ, तो उस जिहाद का जो थियरी है वो बनाने वाले ब्रिगेडियर एस.के. मलिक है, उनकी किताब है। उसमें एक बढ़िया पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वो समझना जरूरी होता है। वो कहते हैं कि लैंड लेना है, ज़मीन कब्जा करना है, किसी लड़की को भगाना है, किसी को कन्वर्ट करना है, या बम फोड़ने हैं, किसी को मारना है, उससे जिहाद नहीं होता। जिहाद तब सक्सेसफुल होता है जब सामने वाले की लड़ने की इच्छा मारी जाती है। जो अभिषेक बोल रहा था, ये हुआ वो हुआ, वो कहाँ से? मंदिर नहीं जाते, हम लड़ने को खड़े, क्योंकि हम भूल गए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम या कन्वर्ट करने वाले नहीं है। क्रिश्चियन ईसाई हो या वो हो, छोड़ दो, वो नहीं है। हमारा टॉलरेंस हमसे सबसे बड़ा दुश्मन है। ये भूलो मत कि जाने दो यार, वो भी इंसान है, वो इंसान की तरह बर्ताव अगर नहीं करता तो अब इंसान कैसे? मैं एक सीधे आपके जीवन की एक बात बोल देता हूँ। आपको पालतू जानवर पक्षी संभालने की आदत है, आप बिल्ली भी पाल सकते हो, आप तोता भी पाल सकते हो। अब दोनों को एक साथ फ्रीडम नहीं दे सकते। एक को पिंजरे में डालो या रूम में बंद करो, दूसरे को निकालो बाहर। तो ये समझना पड़ेगा कि सबको फ्रीडम नहीं होता, एक साथ सबको फ्रीडम नहीं होता। हमारे देश में जो कानून है, जिस ढंग से जुडिशरी चलती है, तो जुडिशरी जिस ढंग से चलती है वो किसके लिए मानवाधिकार का इस्तेमाल कर रही है? देखो, याकूब मेमन के लिए रात को 12 बजे 2 बजे उठकर जुडिशरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं याकूब मेनन के लिए, जिसने 200-300 लोगों को बम फोड़ के मारा था मुंबई में। और महाराष्ट्र की असेंबली, मैंने बोला हूँ कि बीजेपी हिंदू तो बाजू में रखो, महाराष्ट्र के असेंबली में जो कुछ एमएलए यहाँ से वहाँ गए, उसका मामला चल रहा है। 26 नवंबर, एक महीने में विधानसभा ही खत्म हो जाएगी, केस डिबार होती है। ये कानून का और जुडिशियल का मजाक मैंने नहीं उड़ाया, खुद जजेस उड़ा रहे और हम देखते बैठे। इसको मैं टॉलरेंस बोलता हूँ। केजरीवाल को, सिसोदिया को जमानत देनी है या नहीं देनी है, वो सेशंस कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो बोलेंगे नहीं नीचे जाओ। फिर ये चल रहा है, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो क्यों किया कर रहे लोग? क्योंकि हम टॉलरेंट है। लेकिन एक शाहबानो का केस जो रिजल्ट आया, तो सिर्फ एक को, कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है, बिहार का तो बाबरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन था, उसने लेटर लिखा और वो पलटने वाला कानून राजीव गांधी ने बना दिया था। क्यों बना दिया था? क्योंकि ये झुंड करके आएंगे। देखो चींटी कितनी छोटी होती है। मैंने नेट जियो या डिस्कवरी में उसकी एक सीरियल देखे, उसका नाम था आर्मी। चींटी है, चींटी की आर्मी होती है। अगर उसमें हाथ डालोगे
वो काटने दौड़ते। उसमें कुछ लोग मर जाएंगे, कोई बात नहीं, उनमें जो चींटियां होती है कुछ मर जाएगी, लेकिन वो ग्रुप के लिए जिंदा रहती। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको आप चींटी बन जाओ, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर सामने से कोई झुंड बनकर आता है तो हमको झुंड बनना पड़ेगा। हर एक को न्यूक्लियर बॉम्ब किस लिए चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब की लड़ाई होती है तो हमारे पास वो होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसलिए हम उनके जैसे देखो, इजिप्ट की कल्चर खत्म हो गई, ग्रीक कल्चर खत्म हो गई, चाइना की जो कल्चर होती खत्म हो गई। क्यों हो गई? टॉलरेंस। मैंने एक किताब पढ़ी थी बढ़िया मराठी में, वो शायद हिंदी में वगैरह नहीं होगी, झुंडी से मानस शास्त्र, मॉब मेंटेलिटी, बढ़िया किताब लिखी है उन्होंने। ओरिजिनली 3-4 अंग्रेजी किताबों से मिलाकर उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने एक बढ़िया बात कही है कि हम नीरो नीरो नीरो, कितने बार एग्जाम्पल लिया जाता है, मोदी को नीरो बोला गया, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि नीरो परवर्ट था, नीरो परवर्ट था। तो इसीलिए तो रोम जल रहा था, ये फिडल बजा रहा था, क्योंकि वो परवर्ट था। लेकिन एक बात थी कि ये कितना कलासक्त राजा है, कितना कल्चर्ड है। ये चमचागिरी करने वाले ग्रीक विचारक थे, क्योंकि ये उनको फंड्स देता था और वो बदले में इसकी चमचागिरी करते थे। तो नीरो हटाओ, राहुल गांधी नाम लगाओ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? दोस्तों एक बात बोल दूं आपको, अगस्त 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया में जयराम रमेश का एक इंटरव्यू आया था। पार्लियामेंट चुनाव को, लोकसभा चुनाव को 8 महीने थे और जयराम रमेश मिनिस्टर थे यूपीए में। उन्होंने उस इंटरव्यू में मैं कहा था कि आज़ादी के बाद मोदी ये कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, ये विचारक है कांग्रेस के। आज वही राहुल गांधी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं उनको पता है? नहीं, क्योंकि उनको फिर राज्यसभा जाना है तो चमचागिरी करनी पड़ेगी। तो जब विचारक ऐसे हो जाते, कोई भी समाज करप्ट होता है तो सबसे पहले दिमाग में करप्शन आता है। हम इतनी लैंड ग्रैब की, इतना करोड़ इधर के उधर किया, उसको करप्शन बोलते हैं। वो करप्शन में वो परिणाम है। करप्शन यहाँ होता है, करप्शन यहाँ होता है। जो बात गलत है मुझे मालूम है, फिर भी वो मैं जब करता हूँ तो वो करप्शन होता है। हम उसकी चर्चा परिणामों पर करते। ये कल तक पब्लिक लाइफ में था, एडमिनिस्ट्रेशन में था, अब हमारे जिंदगी में आ चुका है। मुझे ये लाडली बहना वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं कि उससे वोट मिलेंगे, मैं मानता नहीं हूं। जब तक आपकी जिंदगी धोखे में है, इसका रियलाइजेशन नहीं होता, तब तक आप सामने नहीं आओगे, ना लड़ोगे। बात ऐसी है कि लड़ोगे कब? देखो, कोई भी इंसान कब लड़ता है? कल हमारे ओमकार चौधरी मुझे बोल रहे थे, उन्होंने वीडियो बनाया था परसों कि प्रियंका वो वायनाड में गई थी पर्चा दाखिल करने, तो उधर रूल था कि 3 लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते। तो राहुल गांधी थे, प्रियंका थी, प्रियंका का बेटा था और सोनिया गांधी थी। तो पार्टी के अध्यक्ष को बाहर निकाला, पार्टी के अध्यक्ष का इंसल्ट किया। कई चर्चा हुई, किसने एडिटोरियल लिखा? नहीं। क्यों? उसको इकोसिस्टम बोलते। ये जो जब तक वो इकोसिस्टम खत्म नहीं होती, हम जब देख रहे कि 10 साल हो गए मोदी जी क्या कर रहे हैं, मुझे भी लोग पूछते, मैंने बोला जब तक वो इकोसिस्टम तोड़ी नहीं जाती, उस इस इकोसिस्टम को टक्कर देने वाली हमारी इकोसिस्टम डेवलप नहीं होती, तब तक ये बदला नहीं जाएगा, तब तक बदला नहीं जाएगा। और पहले एक टक्कर से शुरू करें। आपके हाथ में क्या है? मैंने अभी भी सुबह गिलहरी का एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया था कि मैं मेरी जगह क्या कर सकता। हमारी आदत क्या होती है? मैं हिंदू बहुत सोचता है, मुस्लिम सोचता नहीं है। इस्लाम खतरे में, बोलो दौड़ के बाहर निकल। उसको मोहम्मद पर गाली दो, देखो घुस कर आएगा घर में। इस्लाम को गाली दो, माँ पर से गाली देने से कोई मुस्लिम भड़कता नहीं है। तो ये समझ लो,
उनकी आइडेंटिटी इस्लाम है। तो लड़ाई वहां है। लड़ाई कहाँ है, जिहाद कहाँ है? लड़ने की हिम्मत का खच्चीकरण, उसका खात्मा। अगर वो खात्मा करना है तो अपनी अपनी जगह लड़ना पड़ेगा, ना कि सरकार लड़ेगी। आपको उनके मन में वो ही होना पैदा कर दे, अरे क्या यार तुम्हारी औरतें बुर्खा पहनती, शर्म नहीं आती, ये क्या बात है, ये दाढ़ी क्यों बढ़ाते हो? कहा चैलेंज करो उनको, कुरान में दिखाओ कहाँ दाढ़ी बढ़ानी है। टोपी क्यों पहनते हो, टोपी की जरूरत नहीं, कहाँ कुरान में दिखाओ, तो गड़बड़ा जाएगा। चैलेंज करो उसको कि नमाज नाम का शब्द कुरान में दिखाओ, चैलेंज करो, दिखाओ कुरान में, हदीस में है ही नहीं। नमाज ये उर्दू शब्द है, तो बाकी कुरान अरबिक में है, तो कुरान हिंदी में कैसा, इस्लाम में कैसे आ गया? अगर आप अगर बात करोगे तो नहीं वो तो छोड़ो, ओरिजिनल अरबी कुरान से बोलो, ऐसे बोलेंगे तो बोले भाई नमाज कहाँ आ गया? तो उनका जो अभिमान है, देखो मुस्लिम लड़ता है आपसे तो अभिमान पर लड़ता है। एक छोटा घर में बच्चा है, उसको भी आप थोड़ा इधर उधर बोल दो तो गुस्से में आ जाता है, उसका अभिमान होता है। हम पूरा समाज, हम अभिमान स्वाभिमान भूल बैठे, वो हमारी समस्या है, उनकी नहीं है। तो वो आपको अगर बोलते ना, हाँ मैं बोलता हूँ हमेशा कि कुछ हो गया, हमारी एक्ट्रेसेस खड़ी हो जाएगी, आई एम अशेम्ड। अरे क्यों भैया, क्यों अशेम्ड हो तुम? भली बुरी देखो, वेश्या का बेटा भी हो तो उसके लिए उसकी माँ पवित्र होती है, तो हम क्यों शर्माए? हमारे इतिहास में कुछ गलतियां हैं, मान लेते। तो हम संस्कृति, ये भूमि हमारी माँ है, तो हमको भी जिहाद करना पड़ेगा, क्योंकि जिहाद का आंसर जो है वो जिहाद ही होता है। और डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी मुस्लिम आपसे लॉजिकली फाइट नहीं कर सकता, लिख लो मुझसे। क्योंकि जो हम बोलते ना वहाबिज्म, तो मोहम्मद इब्न वहाब जो था उसका एक बढ़िया आर्गुमेंट है, वो मैं मानता हूँ, मैं भी जिहादी हूँ। वो कहता है कि लॉजिक ये ग्रीक कंसेप्ट है, इस्लामिक नहीं है, समझ लो। इस्लाम सही है या गलत है ये लॉजिक से नहीं तय होगा, इस्लाम सही है, वो सही क्यों है इस पर चर्चा कर सकते हैं, उस पर गलतियां है कि नहीं इस पर चर्चा नहीं हो सकती। अब ये बिल्कुल आसान करना है तो मैं बोलूँगा हमारे शंकराचार्य अमिताभ बच्चन है। एक फिल्म में कहीं अमिताभ बच्चन, कहीं झगड़ा होता है फिल्म की लाइन में, टिकट के लाइन में, तो बोलता है यार हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो हमको वो मानना पड़ेगा, हम हिंदू है इसलिए हम सही है। अब वो सही कैसे, उस पर चर्चा होगी, गलतियों पर चर्चा नहीं करेंगे, पहली बात। नहीं तो हम शुरू ही करते, नहीं हम तो उतना ये नहीं करते, हम तो ये हम पहले ही, किसी ने हराने की जरूरत है नहीं, हम हारे हुए, ये सोचना बंद करो। मुझे पूछते अरे तेरी पत्नी तो मंगलसूत्र नहीं पहनती, टीका नहीं लगाती, गंध नहीं लगाती। मैंने बोला तो क्या हुआ, तो फिर तू हिंदुत्ववादी कैसे? मैंने बोला मुझे मुस्लिम ईसाई नहीं होना है, इसलिए मैं हिंदू, और इसलिए मैं सबसे बड़ा सेक्युलर हूँ। एक मुस्लिम से, सोशलिस्ट मुस्लिम है मुंबई के, उनसे मेरा झगड़ा हुआ था, तो मैंने बोला बात छोड़ यार, तुम्हारा शाही इमाम है दिल्ली का, उसका इंटरव्यू है मेरे पास, ready.com पर दिया हुआ इंटरव्यू है। उसमें शाही इमाम बोलता है ये देश किसी पार्टी या किसी नेता के कारण सेक्युलर नहीं है, ये देश हिंदू बहुल है इसीलिए सेक्युलर है। तो मैं मानता हूँ कि इसको सेक्युलर रखना चाहिए, और सेक्युलर रखना चाहिए तो हिंदू बहुल होना चाहिए, वही तो डेमोग्राफी है। तो चर्चा करते वक्त, लोगों से बात करते वक्त हमको सेक्युलर रखना है, और इसलिए वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू बहुल होना चाहिए। और इसके लिए बारी छोटी छोटी बात होती है। देखो मैं आपको एक मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के दोनों तरफ के जो वकील थे, उज्जवल निकम और नितिन प्रधान, जो आरोपी के वकील, उसको कोर्ट ने अपॉइंट किया था, तो दोनों मेरे दोस्त थे, दोनों मेरे दोस्त थे। तो नितिन प्रधान ने जो एक बात कही वो संबंधित ऐसी बात है,
उनके पास मुंबई की कुछ मुस्लिम संस्थाएं संगठनें गई, बोले आप सरकार से पैसा मत लो, हम आरोपी का पैसा हम दे देंगे, आपको फीस हम देंगे। तो प्रधान जी ने पूछा कि कैसे दे दोगे आप? बोले जुम्मे की नमाज होती है, हर एक को आना पड़ता है, चद्दर फैलाएंगे और ज़कात इकट्ठा करेंगे। तो वो ज़कात कहाँ से देने वाला है? वो तो गैरेज चलाता है, मैं उसके गैरेज में गाड़ी लेके जाता हूँ, तो उसको फाइनेंस मैं करता हूँ, वो जिहाद को फाइनेंस करता है। तो मेरे पास आया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है ये सोचो। जो अपने बाबा ने जो सनातन की नाम लगाने चाहिए होटल पर वगैरह जो बोला, वो बात समझ लो, उसमें कितना डीप थिंकिंग है कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। वो सऊदी से आ रहा है, दुबई से छोड़ दो, हम फाइनेंस कर रहे हैं। मुंबई में इतना बड़ा गणपति होता है, दिवाली होती है, पटाखों का बिजनेस कौन चलाता है? देखो, दिवाली तुम्हारी है, हम फाइनेंस कर रहे हैं जिहाद। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम अपनी जगह करेंगे तो उनके हाथ अकड़ जाएंगे, उनका फाइनेंस रुक जाएगा, तो आगे की मस्ती अपने आप चली जाएगी। और छोटी ये भी छोड़ दो, अरे घर में बात करो ना यार। मुझे मेरे गांव में बहुत सारे मराठी मुस्लिम हैं सातारा में। तो एक बार मैं बैठा था, फारूक की टपरी है, चाय पीता था, तो उसके चाचा भतीजे कोई तो 4-5 लोग। तो मैंने बोला फारूक ये क्या लिखा है रे? वो 786 लिखा होता है ना, तो वो लिखा था। मैंने बोला ये क्या है? वो बोले हमारे धर्म का है। बोले लेकिन है क्या? वो तो लिखा है तो अंग्रेजी में, 786 उर्दू में कहाँ है? वो तो अंग्रेजी में लिखा है। अब उसको, उसके चाचा को, किसी को पता नहीं। तो मैंने बोल दिया गधे, ये पहली आयत है कुरान की। वो हैरान हो गए, बोले हमको पता नहीं है। मैंने बोला हमारे कोई लिखता है ओम, तो मैं बोल सकता हूँ, 0 से 0 से निकल कर आई दुनिया वगैरह, इसलिए हम ओमकार लिखते, तुमको क्या पता है? अब उसके बाद वो देखते रहे मेरी तरफ। उसके बाद एक बात है कि फारूक का बाप था, उसने कई गड़बड़ी की थी, तो एक मैंने बोलते बोलते एक मराठी था, उसके पैसे उसने दबा के रखे थे। तो हर बार पैसे वसूल करने जाता, बोले नहीं यार त्योहार आ रहा है, ईद आ रही है। तो मेरे पास रो रहा था कि मेरे घास लिया है और साला पैसे नहीं दे रहा है। मैंने बोला मैं रहूँगा तब उसको बोलना। तो नहीं नहीं अभी ईद है। मैंने बोला यार छोड़, ये अल्लाह को उल्लू बना रहा है, तू कौन चीज़ है? तो वो सैयद एकदम बिगड़ गया, बोला आप ऐसे क्यों बोल सकते? मैंने बोला आपने अभी इसको क्या जवाब दिया? आपने क्या जवाब दिया? ईद आई है। हाँ बिल्कुल बोल, ईद आई है इसीलिए। मैंने कुरान पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, उसमें लिखा है जिसके सर पर एक पैसे का भी कर्जा हो वो त्योहार नहीं करेगा। तो तू इसको त्योहार आया बोल रहा है, इसका मतलब तू इसको नहीं अल्लाह को उल्लू बना रहा है। परिणाम क्या होता है देखो। दूसरे दिन दिलीप नाम का जो गांव का आदमी था, वो सुबह सुबह मेरे रूम पर आ गया, मेरे पैर छुए। मैंने बोला दिलीप क्या हो गया? नहीं कल रात को पैसा आ गया। बोला परिणाम कैसा होता है देखो। उसको मैं 4 गाली देता तो बिगड़ता नहीं, लेकिन मैं अल्लाह के बारे में बोल गया। अब ये बात थी। उसके बाद जब जब चांस मिलता है गांव में, तो मैं उनके मौलाना से लेकर सबको कुछ भी बोल देता हूँ, क्योंकि कुरान मुझे ज़्यादा समझता है, क्योंकि वो तो गधों को भी क्या मालूम है, उनको भी क्या मालूम है। एक बार मराठी चैनल पर चर्चा हो रही थी, मैं उसी गांव में था, वो वॉइस ओवर कर रहा था। तो इम्तियाज जलील जो औरंगाबाद का एमएलए था, वो था पैनल पर। तो वो नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए, वगैरह वगैरह सेक्युलर चर्चा एबीपी माझा करके मराठी चैनल पर। तो मैंने बोला इम्तियाज भाई ये मक्का वाला कुरान छोड़ दो, जरा इसी रेफरेंस से मदीने वाली आयत बता दो। वो लोग क्या बात कर रहे हैं भाऊ, कुरान तो एक ही है। मैंने बोला बराबर है, लेकिन मक्का की आयतें अलग है, मदीना की आयतें अलग है। तो बोला उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने बोला मैं आयत बोल दूं, सूरा बोल दूं? नहीं उसकी जरूरत नहीं, वो गड़बड़ा गए एकदम। मैंने बोला एक बात समझ लो, 1960 का जो जीआर होता है, उसी रेफरेंस में उसी डिपार्टमेंट का
अगर 1980 का जिहाद निकलता है तो पहला बाद हो जाता है। तो मक्का की आयत तुम बोल रहे हो वो पुरानी हो चुकी है, वो मदीना में बदली गई है। तो मदीना में दूसरा धर्म नहीं चलेगा, ये क्लियर है, मतलब पहली आयत चली गई। तो वो बहुत गड़बड़ा गया। बाद में वो एंकर ने मुझे रात को फ़ोन किया, आप क्या बोल रहे थे, वो गड़बड़ा गया। मैंने बोला गधे, अगर तुझे सब्जेक्ट मालूम नहीं तो उस पर चर्चा मत करो। और एक बात समझ लो कि आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे आर्ग्यूमेंट करते रहो और नीचा दिखाते रहो, वो सबसे बड़ा जिहाद है। नहीं तो एक बात आप समझ लेना कि हमको अपनी जगह कर, देखो मैं गांधी जी को भी मानता हूँ। एक गांधी जी का किस्सा मैंने पढ़ा था, स्टोरी। एक जवान लड़का उनसे मिलने आया था, तो बोला मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो गांधी जी ने उसको टाइम दिया था, 1 घंटे पहले आया था। तो गांधी जी अंदर रूम से देख रहे थे क्या कर रहा है। बाद में जब उसका टाइम आ गया तो गांधी जी के पास आ गया, बोले मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बोले गांधी हाँ करे कर तो, लेकिन एक मुझे बोल कि तू पानी कितना पीता है दिन में। तो बोला क्यों? नहीं यहाँ तू 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ जो पानी पी रहा हूँ उतना पानी हर दिन पीता है। तो बोले ज़रूरी होता है उतना पीते। बोले गांधी जी बोले मैंने गिना है, तूने 5 बार मटके से पानी लिया। तो बोला हाँ ज़रूरी नहीं, ज़रूरी इतना नहीं लिया, तूने पूरा ग्लास भर के लिया, जितना चाहिए पिया, बाकी का फेंक दिया। अगर उतना पानी बचाना शुरू कर देना तो देश के लिए तू बहुत बड़ा काम करेगा। तो शुरुआत हमसे होती है, हमसे शुरुआत होती है। छोटी सी बात है यार, छोटी, बिल्कुल छोटी बात बता रहा हूँ। कोई भी धर्म की बात निकलती है और आपके सामने मुस्लिम या ईसाई है तो उसको बोलो भैया 5 बार क्यों चिल्लाते हो रोज कि अल्लाह अकबर है, महान है, मान लेता चलो, लेकिन तुझे गारंटी नहीं इसलिए 5 बार बताते हो। मैं बोलता हूँ जय गणेश, जय गणेश नहीं बोलता हूँ, उसको भी मालूम है वो ग्रेट है, मुझे भी मालूम है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। तू चिल्लाता है क्योंकि तुझे मालूम है कि वो ग्रेट नहीं है, और मैं तो उल्लू नहीं हो ये तुझे दिखाना है, इसलिए दुनिया के सामने तू चिल्लाता रहता है अल्लाह अकबर, क्योंकि तुझे भी गारंटी है कि वो ग्रेट नहीं है, और ग्रेट नहीं है फिर भी मैं उसको भसता हूँ। तो ये छुपाने के लिए तू बोलता है, तो उसके पास उसका जवाब नहीं होता, जवाब नहीं होता। वो सर्वज्ञानी है, तो वो क्यों बार बार चिल्लाने को बोल रहा है तुझे? उसका मतलब उसको भी मालूम है, उसको भी मालूम है। मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, वो बड़ा पंडाल लगाएंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे और लोग बोलेंगे मोदी मोदी मोदी, राहुल बोलेंगे राहुल राहुल राहुल। तो इनके लिए इन्होंने इकट्ठा किया है ना। मोदी जी नहीं बोलते कि मुझे ग्रेट बोलो, तो अल्लाह भी वैसा ही है, कोई अलग नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट जो जो दिमाग चले आर्ग्यूमेंट करो, लेकिन उनकी हिम्मत जो है वो काटो, तो हमको बांटने की और काटने की बात ही भूल जाएंगे। और डरते हैं, देखो कुत्ता डरा हुआ है, कुत्ता भौंकता है तो वो डरा हुआ है, आप आगे जाओ वो पीछे जाता है। इससे बड़ी लड़ाई की टेक्निक नहीं होती, कुछ बड़ी टेक्निक नहीं होती। और एक छोटी सी कहानी बोलकर, एक कोई पंडित था बंगाल में, वो पुरानी बात है, 100 साल पुरानी। तो उन्होंने तपस्या की थी और काली माता से वरदान लिया। ये बोला मैं शास्त्रार्थ करने में सब पंडितों को हराऊंगा, ऐसा मुझे वरदान दे दो। तो काली माता बोले तथास्तु। लेकिन काली माता उसको एक मंत्र देती है, तंत्र देती है। बोले शुरू करोगे ना तो पहले 3 बार अपनी जांग पर मारो हो ओम बोलना और शुरू करना। तो वो नॉर्थ बंगाल में सबको हराता है। और फिर मेरा ख्याल है रामकृष्ण परमहंस के पास आता है कुछ, तो शुरू करते हैं, तो वो करता है ओम, तो वो करते हैं, वो 3 बार, तो ये 4 बार मारते हैं ओम, तो फिर वो 5 बार करता है, ये 6 बार करते हैं। ऐसे 3-4 बार होने के बाद उसके मन में शक पैदा होता है, इन्होंने काली माता से मेरे से भी ज़्यादा बड़ा वरदान लिया है, तो हार मान लेता है। बस यही करो दोस्तों, सामने वाला ताकतवर नहीं है,
भौंकता है, काटेगा नहीं। लेकिन हम अगर खड़े हो जाएंगे तो काटेंगे, उसका डर उसके मन में पैदा करो। हथियार बम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं।